अब वो दूसरी बिटिया, वो मेरी पुत्र वधू, उनका तो हाई रिकॉर्ड है, वो तो दिल्ली का हाई रिकॉर्ड है। वो तो मैं बोलता हूँ कि दिल्ली वालों समझ जाओ और देख लो, और ऐसे संगत में मत बैठाओ बच्चों को जो ये बिगाड़ते हैं ना। ये भी बोली थी कि मेरी सहेली ने बोला है कि ऐसा कर ले, वो बोलती है मेरे 1000 ग्रुप हैं। फिर मैंने इनको 2 महीने, मेरे बच्चे यहाँ घर में रहते हैं, इनको 2 घी का पीपा और गाजर पाक बनवा के देता हूँ, 2 कुंटल गंडाला से मंगाता हूँ, गांव से बनवा कर, बेटा खाओ पियो, हम तो फौजी थे। मैं एक कहानी बताता हूँ मैं, अगर भाई 2 घंटे बाद में अपनी सर्विस, तुम्हारी प्राइवेट सर्विस है, किसी भी कंपनियों को ज्वाइन कर ले लोगे, 2 महीना सर्दी का टाइम है भाई, रहो शादी किया और अपना घर गृहस्थी चलाने का और अपना भविष्य बढ़ाने का और क्या करना है वो करो। अब ये उसमें मिल जाती है कि वो हमारे से लड़ाई करना शुरू कर देती है, वो तो कहानी अलग है। लेकिन ये क्या करती है, उसका सपोर्ट करने लग जाती है। बोलो ना, चोर चोर मोशेर भाई। अब यहाँ तेरी ऊपरी पार्ट ये आ गई तो तू इसकी सपोर्ट करेगी तो तेरा भी, और इन बुढ़ा बूढ़ियों को निकाल देंगे और इन दोनों बेटों को मरवा देंगे। मैंने सारी कहानी बताऊंगा ओपनली। अब यही मैं बोला कि इनको कि बेटा हो तुम पैर पे बैठोगी, गर्दन पे तुम बेटों को कटवाओगी, वो कहानी आगे चलती है तो ये मेरे को तंग करना शुरू कर देते हैं, रोना झगड़ा करना। और ये राय तो बा दोनों अपनी गैंग बना करके खड़ी हो जाती हैं। मैं बेटों को बोलता हूँ, बेटा हो तिरिया चरित्र बिरमा विष्णु महेश नहीं जाना, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं बहुत मतलब मानो कि विद्वान हूँ कि मूर्ख हूँ, लेकिन मैं सुलटूंगा, तुम इन्हीं के बन के रह जाओ और बोलो मत, जबान को खींच लो और तुम इन्हीं के बन के रहो। मैं देखूंगा बच्चे मेरे को, मैंने परवरिश दी है, मोदी साहब बोलता है ना, तो मैंने मेरे बेटों को परवरिश दी है और बेटी को भी दी है, मेरी भी बेटी है, MA BEd करा करके मैंने भी शादी की है। तो ये कर करके मैं इनको रोकता हूँ और इनको इनकी तरफ कर देता हूँ, और फिर मैं अपना वो जाल फेंकता हूँ जो मैं गांव में बोलता ना, वो ज्ञान था, वो जाल फेंकता हूँ मैं। खरगोश को फंसाना कैसे बड़ा, किसको बचाना कैसे बचाना, सबका ऑलराउंडर होता हूँ मैं। फौज में ऑलराउंडर हूँ, गांव में ऑलराउंडर हूँ। अरे तेरे क्या बिखा पड़ गया, तेरे ही सारे घाव लगेंगे क्या, मुझको ये भी घाव तो लग चुका। मैं अपनी पत्नी को मैं बताता हूँ कि तेरी पुत्र वधू दोनों खराब हैं और गलत हैं। ये बोली तेरे को सारा दुनिया ऐसा दिखता है, मको हम तो देख लिया। अभी इनकी बातों से ही मेरे को मालूम लग गया कि ये इतना करने के बाद इसको रखा, मैंने शादी करवाया, धूम धड़ाके से शादी करके लाए, फिर ये उसकी तरफ हो जाती है। फिर मैं बोला बेटा तेरे को क्या हो गया, एक दिन ये फ़ोन करती हुई पकड़ी जाती है, तो मैं बोला तू किससे बात कर रही थी भाई, तेरा भी फ़ोन दे दे इधर। वो तो पकड़ी गई थी। फिर ये सोची कि अब तेरा तो तू तो इस घर की रानी होगी। वो बोली पापा ये अगर अपने औलाद होगी, ये अपना वंश होगा तो मैं पाल लूँगी, इसको जाने दो। तो मैंने भी कॉन्फिडेंस होकर के मगो ये इसने सही बोला है, इसकी बड़ाई भी करता हूँ कि ये बात बोली उसे इसने, अगर मैं पाल लूँगी इस बच्चे को और इसको जाने दो। ये बोली ये बच्चा तुम रखो, मैं तो चली जाऊँगी। वो दिल्ली वाली एजुकेशन, और ये एजुकेशन फिर मैं इसको देखता हूँ तो ये वही बात वही निकलती है। और ये भी बोलती है कि बेटे को मैं तो नहीं मनाना रहूँगी। फिर वो बोली मैं दिल्ली ले जाऊँ इस बेटे को तेरे को, और एक बोलती है मैं वहाँ चली जाऊँ। तुम जाओ भाड़ में बुढ़ा बुढ़ी। मैंने तो ये खोल के, मेरे से रिश्ते नहीं हुए थे भाई, अपनी नीमराना कौन सा दूर है। शनिवार इतवार को मेरे बेटे घर में आ जाए, 4 संडे की छुट्टी मिलती हैं। हम भी नौकरी करते थे, 8-8 6-6 महीना साल भर छुट्टी नहीं मिलती थी। और मैं इनको सारा ज्ञान दिया। मैं बोला बेटा ये है, मको तुम क्या राज करोगी यहाँ मेरे घर में, मको तुम राज करोगी, पटरानी बन के रहो इस घर में। मैं बैठा हूँ पेरेंट्स, मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मेरी इतनी तो मत गिराओ कि मेरे को क्या क्या ताना मारते हो। क्या क्या ताना मारे गए हैं मेरे को, क्या बताऊँ मैं आपको, हिस्ट्रिया क्या बताऊँ मैं आपको। फिर ये पंचायत बुला लेती हैं, वो खाप पंचायत हरियाणा से आ जाती हैं। वो सरपंच साहब को सलूट मारता हूँ देवास गांव के, और एक बगल का गांव है उसके वो लड़का सरपंच, मेरे को भाई मेरा भी दादा सरपंच था, मेरे को सरपंची सीख ले भाई पंचायतों की। और वो मेरे सरपंच थप्पी मारी थी, बोला बेटा, बोला राव साहब मान गया आपको, आप गलत नहीं हो, ये परिवार गलत है और ये बच्ची गलत है। और एक ही बार आया था, दोबारा बोला उस पंचायत में उस घर से उस बिटिया को उठा लाओ, वो आदमी गलत नहीं है। और आ करके तुरंत खुद सरपंच साहब लिख करके मेरे को दिया, बोले साहब कोर्ट में मत चले जाना। मैं को नहीं, आप बोलोगे ना सम्मानीय व्यक्ति हो, खाप पंचायतों का भी फैसला मैंने, मेरा भी मान्य है, किसी ने
तो मैं भी आपका मानता हूँ, तो मेरे को शाबाशी दे के गए, लिख करके हमारा राजीनामा हो जाता है और वो अपने घर चली जाती है। अब वो बदनाम हमारे को कर रहे हैं कि वो ससुर मेरी तरफ ही देखता था, वो ब्लेम तो ससुर को लगेंगे ना। आजकल मैं बोलता हूं कि अगर फिट फॉर रहो और अपना अपना योगा करो और अपना काम करो तो बोलेंगे कि ये तो मर्द आदमी है, इसको ब्लेम लगा दो, ये नारी शक्ति क्या कहती है, इसकी जच जाएगी। अरे कोई गंगा मांगा रहेगा ना इसे ये टेढ़ा मेढ़ा, तो उसकी जचेगी भी नहीं। अब इन्होंने बहाना ढूंढा कि ससुर को ही बदनाम कर दो। अब उसमें मैं बदनाम नहीं हुआ, वो करते, मैं बोलो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी की सब बोलने दो, मैं परवाह ही नहीं किया बोलने वालों की, झूठ बोलने वालों की मैं कभी आज तक परवाह ही नहीं किया। मेरे सब कानों में आ रही है, वो बता रहे हैं कि गांव में देवास में आपको बदनाम कर दिया, ये कर दिया। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दूलोट गांव में मैं भी घर जवाई रहा हूँ, घर जवाई था मैं, कितनी साल रही, कोई आंख उठा करके देख ले, मैंने भी नहीं देखी किसी की। कोई भाई बोल दे उनको भाई बोलता हूँ मैं। मेरे बड़े पूजनीय वृद्धवीर जवानवीर सारे दूलोट में मैंने किसी को तंग नहीं किया, ना मेरे को किसी ने किया। वो मैं आदमी था। मेरा बाप बोलता था, अरे बोले देखना वहाँ की इज्जत रखना। ये मैं तो रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में, वो भी इंडियन आर्मी के थे। इस बच्ची को छोड़ के एक्सपायर हुए थे। मैं बोल रहा हूँ कि उनकी भी तनख्वाह वो पेंशन भी कोई खा गया। मैं दिखाऊंगा वो फोटो मेरे पास रखी है, मखोरे क्या क्या न्याय हुआ है। वो भी मेरे फादर साहब के साथ में देर पुरानी रिलेटिव से फिर मेरा संबंध किया था। बोला इसी है, वो फूल सिंह की बेटी है, बोला इसको कभी दुखी मत करना, ये मत करना, ये वो बूढ़ा बूढ़ी बुढ़ी दो बूढ़ियाँ थी, उनको उनका मान सम्मान करना, ये करना। हमारे को हमारे पेरेंट्स ने ज्ञान दिया था, हमने क्या क्या नहीं भोग्या। आज भी मेरे को तो देवास गांव में बदनाम किया जा रहा है, आज भी। वो अभी भी नहीं मान रहे। अब वो ससुर बदमाश था। अरे बदमाश कौन था, मैं तो बोलता नहीं। मेरे घर में भी यहाँ क्या क्या बोले गए, मैं तो तुम्हारे बारे में बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे क्या ब्लेम लगा रहे हो। अरे कोर्ट में आ जाते ना, क्यों भगे थे, क्यों धमकियां दे रहे थे कोर्ट की, फिर क्यों भगे। अरे अब गांव में जाकर के ये बकवास कर रहे हो, शर्म नहीं आती है, समाज नहीं है क्या, दुनिया देखेगी कि दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा 1 मिनट में। और वापिस को सरपंच साहब की इज्जत करता हूं, और नहीं तो मुंह बंद कर लो। और सरपंच साहब मैं सलूट मारता हूं, मैं आपके पास वो फैसला करने के लिए, फिर मैं आपके घर में भी आया हूं फाइनल करने के लिए। और इनको समझा दो, मेरे भी वहाँ मान सम्मान रहा है। आपका गांव का भी जवाई हूँ मैं, वहाँ मैं 40 साल से बैठा उठ है मेरी इस परिवार से, और मान्या हुआ परिवार है, सब समाज मान्या हुआ है। इन जैसे बेईमानों का, इन जैसों का मैं आपको क्या बताऊँ। इनका मेरे को सारी कहानी पता लगी है ना। जब मैं रह गया, मैंने इज्जत बचाने के लिए, एक बिटिया की इज्जत बचे, एक परिवार की इज्जत बचे, मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। जब ये शाबात आता है तो हुआ हूँ, देवास के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं। और मेरी ये इंसानियत है, ये कर रहे हो, तुम्हारी ये इंसानियत है। देवास गांव में इनका मुंह तोड़ दो। मैं बोलता हूं कि ये बकवास कर रहे। अरे ये बोलते हैं कि गांव में पूछ रहे हैं कि शादी का इतना दिन बच गया, भाई बेटियां कहाँ गई। बोले बेटियां तो भुआ के गई, जोधपुर मारवाड़ गई, गुजरात में रह रही है, मामा के गई है। ये बहाना बना रहे हैं। और वो बहू पहले मेरे पास आ गई और मैं लिया आया उसको इज्जत बचाने के लिए। कोई गलत ना हो जाए इस बिटिया के लिए, इस परिवार के, इस गांव के, समाज में धब्बा ना लग जाए। क्या हुआ है मेरे साथ में, क्या बीती है। नाम ही बेईमान बना दो, हमारे को ही बना दो। अरे बेईमान हो तुम तो, सब कुछ डुबो करके बैठे हो। बताओ गांव में कर लो पंचायत, मेरे को बुला लो। अब सारी बात मैं सरपंच को बताया, सारी सरपंच साहब को बताया। 3 योजना में रहा हूं, बोले 3 योजना होगी राव साहब मेरे को। मैं बोला आपको मैं मानता हूं। दो बोला मैं लिखूंगा जय शेर, वो ही मानना पड़ेगा। मैं बोला सर आपका फैसला सर माथे पे, लेकिन ये कहानी है। उनको अभी शॉर्ट में बताया है मैंने। और फिर उन्होंने नंबर मांगा, वो नया लड़का सरपंच है, मैंने नंबर, और मेरे CCTV कैमरे, वो गुस्से में 3-4 वो गुंडे आए थे, वो बकवास कर रहे थे। फिर उसके फादर को फ़ोन किया था, बोला इसको पता ही नहीं था।
और सरपंच साहब ने मेरे को बोला, मेरे को बैक आके कुछ लाते हैं, यहाँ कहानी तो अलग ही है। मैं बोला लो ना, ये प्रूफ लो, उस लड़के से बात करवाइए, मैं को ये लड़का है, ये है, फिर बात करिए। सरपंच साहब ने और तुरंत बोला है, अब उठ लो अब यहाँ से, इनकी गलती नहीं है, ये गलत नहीं है, और भग लो। और तुरंत ही फैसला कर करके ले गए, तुमने जो दिया है इनको दे दो, इन्होंने जो लिया है इनको दे दो, और फैसला हो गया तुरंत 2 मिनट में। क्या बताऊं मैं, हिस्ट्रियाँ क्या बताऊं अब? अरे सेना की बताऊं कि मैं गांव की बताऊं कि मैं समाज की बताऊं कि मैं मेरी बताऊं कि मैं किसकी बताऊं? देशद्रोहियों की बताऊं, गद्दारों की बताऊं, चोरों की बताऊं, डकैतों की बताऊं, मैं क्या किसकी बताऊं? अब मैं बताता हूं आगे क्या हो रहा है। अनुराधा जी क्या हो रहा है, टिक्कू साहब क्या हो रहा है, मंजू सेठ, सबको आपको सलूट मारता हूं। मेरे को ले आओ, डिबेट में बुला लो और मेरे से बात करो कि ये समाज कहाँ जाएगा और ये दुनिया कहाँ जाएगी। रो रहे पेरेंट्स, घर बैठे रो रहे हैं, शादियां करते, दूसरे का भविष्य खराब करके चला जाते हैं। हमारा क्या कसूर था? मेरे बच्चों का क्या कसूर था और मेरा क्या कसूर था? अब ये अगली की कहानी बता रहा हूं, इनकी सुनो क्या कहानी आती है।